बहुत सुंदर प्रसंग पद्म पुराण ग्रंथ में आचार्य भगवान दे रहे हैं, समझा रहे हैं और बता भी रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? हाथ जोड़कर बोलिए राम, बोलो और जोर से बोलिए राम ना मारत, बोलो राम ना मारत काऊ को, जोर से बोलो राम ना मारत काऊ को। सुशील जी, राम ना मारत काऊ को, ऐसे भोले राम। क्या कहा मैंने? राम ना मारत काऊ को, ऐसे भोले राम और अपने आप मर जात है करके खोटे का। आप लोग किसको बदनाम करते हो? काम कौन करता है खोटे? आप। और फिर कहते क्या हो? हे राम तुमने क्या कर दिया, हे भगवान तुझे यही दिन दिखाना था, हे भगवान हमें उठा ले, हे भगवान हमें कहीं का नहीं छोड़ा। एक बात बताइए, क्या भगवान मोक्ष से उतरकर तुम्हारे काम बिगाड़ने के लिए आए? उसके पास कोई टाइम नहीं है क्या और कुछ काम करने का? महानुभाव, ये छोटी छोटी मान्यताएं, ये छोटी छोटी विचारधाराएं हमने बना ली। ना राम किसी का खेल बिगाड़ते हैं और ना राम कभी किसी का खेल सुधारते हैं। ये तो हमारे ही कर्म है, हमारे ही पुण्य और पाप का खेल है जो बिगाड़ता और बनाता है। कितनी सुंदर बात आप देखिए कि रामचंद्र जी जब वनवास में थे महानुभाव, तो वो कभी भी आलू का सेवन नहीं किया, प्याज उन्होंने नहीं खाई, कभी रात्रि में भोजन नहीं किया, भूखे पेट सोना मंजूर था पर किसी को मारकर खाना उनको मंजूर नहीं था। कभी वो गुटखा सिगरेट बीड़ी तंबाकू कभी जीवन तक उन्होंने हाथ नहीं लगाया, जबकि राजा महाराजा के पुत्र थे, हर चीज उनके पास थी, चाहते तो हर चीज उनके हाथों हाथ आ जाती, लेकिन कभी उन्होंने ये गलत सेवन व्यसनों में अपने जीवन को बर्बाद नहीं किया। आप देखिए कितना सुंदर दृश्य, राम सीता और लक्ष्मण बैठे हुए, रामचंद्र जी कह रहे हैं अपनी सीता से कि हे सीता मुझे प्यास लग रही है। क्या कह रहे हैं? जोर से बोलिए बंटी भैया, मैनपुरी बोलो, हे सीते मुझे प्यास लग रही है। तो मालूम सीता बिस्लरी की बोतल लेके नहीं आई, सीता कोका कोला या फेंटा लेकर गौरव भाई नहीं आई। क्या लेकर आई? बोली रुको, मैं अभी लक्ष्मण जी से कहती हूं और वो आपके लिए प्रासुक जल लेकर आई। कितनी प्यारी बात, अहिंसा के परमाणु थे। जो मोक्षगामी जीव होते हैं उसके बोलने के, उसके बैठने के, उसके ढंग अलग ही होते हैं। अब आप देखिए, आप लोग पूरे बोदला में कम से कम 100 टीचर तो होंगे, कम से कम 100 टीचर होंगे। अगर आपके स्कूल में कोई बच्चा बदमाशी करे या हल्ला करे या उदम हो तो आप क्या कहते हो? सुशील जी, इंग्लिश में क्या कहोगे? बोलो कीप साइलेंट, यही तो कहोगे। आलोक जी क्या कहोगे बताओ? थोड़ा सा आवाज बोलो, क्या कहोगे? जोर से बोलो कीप साइलेंट, कृपया शांत हो जाइए। कितनी कठोर शब्द का इसने इस्तेमाल किया, लेकिन यही सब अगर हम लोग को बोलना पड़े, यही सिचुएशन हमारे साथ घटित हो और हल्ला लोग कर रहे हो, तो हमारे लिए कह दिया गया कि आप कीप साइलेंट, शांत रहिए, आदेश आत्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करिए, आप उपदेश आत्मक बोलिए। आपको क्या कहना चाहिए? प्लीज डोंट डिस्कस। बंटी भैया क्या बोलोगे? सुमेर भैया क्या कहोगे? प्लीज डोंट डिस्कस, बातें ना करें, चर्चा ना करें। कितना प्यारा शब्द है। ऐसे ही महानुभाव उस सीता के परिणाम थे। हम कह तो देते हैं, हम बोल तो देते हैं हम सीता जैसी हैं, एक लक्षण नहीं है। हम कह तो देते हैं हम राम जैसे हैं, हल्का सा भी कहीं से गुण नहीं है।
हम कह तो देते हैं मेरे बेटे मेरी बहू मेरा ध्यान नहीं रखते, हम दशरथ जैसे हैं। एक रथ नहीं है क्या दशरथ बनो? कहां से लक्षण दिख रहा है? कहां से? तुम्हारे बच्चे आज तुम्हारी इज्जत इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि तुमने कभी इज्जत वाले कोई काम किए नहीं। बच्चों के सामने गालियां देते हो, जब वो गाली देते हो तो बच्चे भी वही गालियां बुढ़ापे में तुम्हें देते हैं। आज बच्चों के सामने जब रात्रि भोजन करते हो तो बच्चे भी तुम्हारे सामने पिज्जा और बर्गर खाते हैं। आज तुम मंदिर नहीं जाते हो तो कल बुढ़ापे में वो भी तुम्हें मंदिर नहीं ले जाते हैं। आज तुम उनको साधु के दूर रखते हो तो कल वो तुम्हें नमोकार मंत्र सुनाने के लिए भी नहीं आते। गलतियां खुद करते हो और इल्जाम राम और भगवान पर लगाते हो। यही सबसे बड़ी विसंगति है। इसलिए मैंने कहा, क्या कहा? राम ना मारत काऊ को, ऐसे भोले राम और अपने आप मर जाते करके खोटे काम। महानुभाव, जब सीता ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जी आपके बड़े भाई को प्यास लग रही है, थोड़ा सा जल की व्यवस्था करिए, तो लक्ष्मण जी बोले ठीक है भाभी मैं जाता हूं। लोटा लिया, डोरी ली, छन्ना लिया और पेड़ पर चढ़ गए। मुकेश जी कहां पर चढ़ गए? क्यों चढ़े? मालूम है क्यों चढ़े? वो इसलिए चढ़े कि अगर ऐसे देखूंगा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। पेड़ पर चढ़ गए, वो इसलिए चढ़ गए कि कहीं ना कहीं आसपास कोई ना कोई जिन मंदिर होगा तो शिखर दिखेगी, शिखर दिखेगी तो वहां पर नियम से कुआं होगा और कुआं होगा तो जल उसमें जरूर होगा। कितना बड़ा सोचो, सात्विक सोच है, सात्विक सोच है। जंगल में कोई देखने वाला नहीं था, जंगल में कोई पूछने वाला नहीं था। अरुण जी, ब्रह्मचारी जी, कोई कुछ बोलने वाला नहीं था। आप लोग भी क्या करते हो मालूम है? जब अगर आपका रात्रि भोजन त्याग होता है तो आप सूरज की किरण देखते हो और भोजन करना प्रारंभ करते हो। सूरज ढलता जा रहा है, फटाफट खा रहे हो, और अगर 10-5 मिनट लेट हो गया तो जल्दी से मुंह में डाला, मुंह पोंछ लिया। किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। कई बार तो इन महिलाओं का क्या कहना, आलू का त्याग करती है। किसका त्याग करती हो? आलू का त्याग करती हो। और उसी दिन शाम के टिक्की का ठेला वाला घर के सामने खड़ा हो जाए, मुंह में पानी अभी भी आ गया होगा 2-4, वो तो कह नहीं पा रही, 2-4 के मुंह में पानी आता होगा, कहती होंगी बड़ा मन कर रहा है टिक्की खाने का, लेकिन क्या करें महाराज ने त्याग करा दिया। तो दूसरी तुरंत सलाह देती है, तो कोई बात नहीं, आलू मत खाओ, पानी में डुबाओ, खा जाओ। कहने का मतलब हल्का सा संयम भी धारण नहीं करता, क्योंकि हम मोक्ष मार्गी है नहीं, हम संसार मार्गी, मिथ्या मानते हैं और इसी संसार में भ्रमण करने वाले हैं। सीता के कितने पवित्र भाव, उसने लक्ष्मण को लोटा दिया, रस्सी दी, कपड़ा दिया कि जाओ पानी की व्यवस्था बनाओ। लक्ष्मण कितने सात्विक व्यक्ति थे, अहिंसा के परमाणु उनके शरीर में पनप रहे थे। पेड़ पर चढ़कर देखा, एक शिखर दिखा, तुरंत अपनी भाभी को आवाज दी कि भाभी पानी की व्यवस्था हो गई है। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा देखो वो सामने सफेद रंग का, धवल रंग का शिखर दिख रहा है और उस पर कलश और पताका लगी है। इससे ये सूचना मिल रही है कि वहां कोई ना कोई भगवान का मंदिर है और वहां पर कुआं जरूर है। मैं जल लेकर आता हूं। गए, छान कर पानी लाए, प्राशुक करके रामचंद्र जी को दिया और रामचंद्र जी ने पी लिया। आपकी तरह नियम भंगी नहीं बने, व्रत भंगी नहीं बने, इसलिए महानुभाव वो भगवान बन गए और हम इंसान भी नहीं बन पाए। यही फर्क है आप में और उनमें। इसीलिए महानुभाव उनके चरणों की वंदना हो रही है, उनके आचरण को लोग अपना रहे हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श पुरुष की तरह हम उनकी पूजा कर रहे हैं। बस यही फर्क है आपकी सोच में और उनकी सोच में। इसलिए महानुभाव आप यहां रहें चाहे बाहर देश से बाहर रहें,
अपने नियमों को कभी नहीं तोड़े। नियम टूट गया तो समझो सब कुछ टूट गया, सब कुछ बेकार हो गया। और एक बार शिष्टाचार हावी हो गया तो वही काम करने का मन करेगा, फिर ये रियल जिंदगी जीने में आनंद नहीं आएगा। इसलिए अपने दृढ़, एक बार उसमें परेशानी आती है, जीवन में एक बार परेशानी आती है, बस उसके बाद अगर आपने उसमें जीत हासिल कर ली तो तमाम लोग तुम्हारी वंदना करना प्रारंभ कर देंगे कि एक जैसा नियम, कठोर और व्रती व्यक्ति हमने आज तक जीवन में नहीं देखा। हो सकता है बंटी भाई, कई बार किसी साधु का अंतराय हो जाए तो कई लोग कहते हैं अरे दूसरी बार ले ले तो अच्छा रहता। सुनना, एक बात समझना, अभिषेक नाम है इसका, क्या नाम है? हाँ बंटी तुम्हारा भी, मैं भाई। अगर आलोक जी, अगर किसी साधु का अंतराय हो जाए, उमेश जी क्या कहा मैंने, अगर साधु का अंतराय हो जाए और अचानक चौका वाला कहे कि अगर 2 बार लेने की छूट मिल जाती तो कितनी अच्छी, और साधु अगर दूसरी बार ले लेता तो आप क्या कहते? उस समय आप क्या कहते? वाह, देखो हमने कहा महाराज जी ने ले लिया। लेकिन जैसे ही आहार करके कमरे तक पहुंचते यही सब चर्चा करते, ये कोई साधु है? अरुण जी बेकार है ये, हम नहीं मानते, हम क्यों करें पूजा? 2 टाइम खा लिया, हमारे मन में क्या फर्क है? हट बेकार। और वही साधु चुपचाप शांति से चौके में से आकर बैठ जाता तो दूसरे दिन 10 लोग उसका आहार कराने के लिए तैयार रहते। ये व्रत, नियम, संयम महाव्रत का प्रभाव है महानुभाव। जिसका कोई नहीं होता उसके सब होते हैं, और जिसके सब होते हैं वो हमेशा अकेला ही बैठा रहता है। इसलिए अपने नियम, अपने संयम, अपनी त्याग तपस्या को दिन प्रतिदिन बढ़ाना चाहिए, उज्ज्वलता की ओर ले जाना चाहिए, डीपली नहीं ले जाना चाहिए। जितने उज्ज्वलता को प्राप्त करोगे आपका भी नाम ऐसे दिगंबर संत लेंगे कि वाह क्या आपने नाम किया है, क्या आपने व्रत नियम संयम लिया है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ महानुभाव, गुरुजी ने जो 21 साल तक हमें आशीर्वाद देते रहे, आगे भी भविष्य में ऐसा ही उनका आशीर्वाद हमारे मस्तक पर मिलता रहे। 24 साल अखंड ब्रह्मचर्य और 21 साल गौरव भाई मैनपुरी, कितने साल? 21 साल हो गए एक टाइम भोजन। कितने? पहले जीवन में कभी एक टाइम भोजन नहीं किया मैंने, सुशील भैया, कभी जीवन में नहीं किया। कभी जीवन में एक आसन नहीं किया, कभी जीवन में आलू प्याज तो छोड़े ही नहीं, इसके अलावा भोजन ही नहीं था। कभी जीवन में ऐसा नहीं था कि दिन में भोजन करना था, जब टाइम मिले तब खाते थे, जब पीना है तब पी लेते थे, जब सोना तब सो लेते थे। लेकिन 16 साल के बाद जीवन परिवर्तन हुआ और ऐसा हुआ कि आज 39-40 साल के हो गए, फिर दोबारा उस साइड मन ही नहीं गया। वन टाइम एक बार में ही आलू छोड़ दिया, एक बार में कपड़े छोड़ दिए, एक बार में चप्पल छोड़ दी, एक बार में परिवार का मोह छोड़ दिया। आज तक पीछे मुड़ करके विनोद जी देखे नहीं, कमल जी देखे नहीं, कोई मतलब नहीं किसी से, और निकल पड़े। क्योंकि पिछला पुण्य और अभी का पुण्य जोर मार रहा था और इस दोनों पुण्य को गुरुजी ने सजो करके रख दिया। इसलिए 21 साल तक महानुभाव निर्बाध और सानंद तरीके से अपनी गाड़ी आगे खिंच गई। गुरुजी से परोक्ष में नमस्तु करते हुए यही कहना चाहेंगे कि हे गुरुदेव, एक ऐसा आशीर्वाद दो कि ये संयम, ये पिच्छी, ये मुनि भेद जो अपन ने धारण किया है अंत तक बरकरार रहे और अंत समाधि संलेखना बहुत शानदार तरीके से हो जाए। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। यश कीर्ति नाम ख्याति तो दुनिया कमा लेती है, कोई भी कर लेता है, ये हमारी चीजें नहीं है, ये तो भटकाने की चीजें हैं। हमारी आत्मा, हमारी प्रज्वल, हमारी आत्मा का जो दीपक है केवल ज्ञान के रूप में प्रकट हो। इन्हीं मंगल भावना के साथ गुरुजी को परोक्ष में नमोस्तु करते हैं और उनका अनंत उपकार है कि उन्होंने पिच्छी दी, कमंडल दिया, मुनि बन करके इस लायक बनाया। उनके चरणों में भी तय भक्ति के साथ, क्षमा याचना के साथ यही भावना है कि हे प्रभु, हो संयम में जीवन, न आदि व्याधि हो, बस एक तमन्ना है, गुरु चरण समाधि हो, गुरु चरण समाधि हो, गुरु चरण समाधि हो। बोलिए आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की जय।